साइड हो। ये वीडियो थोड़ा सा समस्या हो गई, बीच में बंद हो गया था। फिर यही बात हम आगे करते हैं कि जो मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से उनको उत्तम जन्म मिलते हैं, और जो अन्नदान करते हैं उन्हें भगवान शिव के यहाँ पर वास मिलता है। और बताते हैं कि संपूर्ण यज्ञों में भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। हे वराने, विष्णु और ब्रह्मा ने भी पूर्व काल में इन्हीं भगवती की पूजा की है। यही भगवती भुवनेश्वरी यज्ञ की श्रेष्ठ देवी है। यही सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवान शंकर भी इनकी महिमा का बखान करते हैं। राजस्व यज्ञों में फल निश्चित रूप से पाते हैं जो भगवती को पूजा करते जीवन मुक्त हो जाते हैं। अंत में इसमें संशय नहीं है। और कहते हैं कि धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक्ष में नरक नहीं जाता। नरक में जाने का कारण अशुभ कर्म का विपाक है। अतएव अब मैं तुम्हें अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ। सुनो, प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, परंतु अशुभ कर्म विपापक उन्हें नरक जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरक में नाना प्रकार के कुंड है सावित्री। ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित किए गए हैं। जो जिस तरह के गलत कार्य करते हैं सभी के लिए अलग अलग प्रावधान है। कहते हैं कि देखो, बताता हूँ, जो अभिमान में आकर अपने ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पर ऋषि बताते हैं जो अभिमान में आकर कटु वचन अपने बंधु बांधवों से करते हैं उन्हें अग्निकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण को भोजन नहीं देते वह तपकुंड नामक नरक में जाते हैं। जो अधम मानव मूल प्रकृति की भगवती जगदम्बिका वेद शास्त्र पुराण ब्रह्म विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों में सदा निंदा करते हैं वे सभी अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं। एक से बढ़कर एक कुंड सभी दुखदायी हैं, सभी पीड़ा देने वाले हैं। इसलिए हमें कभी ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो एक ईश्वर के नाम पकड़कर अन्य देवी देवताओं के प्रति भ्रमित करते। ईश्वर एक ही है, किंतु उनमें के रूप को भी कम ज़्यादा आंकना ये दंड का कारक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देवी भागवतम में लिखा हुआ है। न उन्हें अलग अलग कुंडों में उनको दीर्घ काल तक उन्हें को सर्प योनि की भी प्राप्ति होती है। ऐसे जो माता पिता गुरु स्त्री पुत्र अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करते वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाते हैं। खाने के लिए उन्हें विष ही मिलता है। तत्पश्चात भूत योनि आता है। जो स्त्री पुरुष अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध परस्पर रखता है वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनियों में जन्म पाता है। अपनी कन्या को पाल पोष कर जो उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। मेरे वचन से उन डंडों को पीटते हैं और उसे 3 जन्म तक सुअर बनना पड़ता है। फिर उसे मेढक की और जोग और कौवे की योनि भी प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध और जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष को मार डालता है वह 1000 वर्ष तक भोजी होकर अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है और उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट होती है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। इस तरह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नरकों की व्यवस्था परमात्मा ने की है। और फिर यमराज कहते हैं भारतवर्ष में जन्म पाकर मनुष्य की प्रतिभा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दुग्ध सा हो जाता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं के पीतल काशे के पात्र का अपहरण करते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। जितने रोम है एक एक बाल छोटे छोटे पूरे शरीर में इतने वर्षों तक उसे उस कुंड में रहना पड़ता है। पीड़ा सहनी पड़ती है। साध्वी ब्राह्मण देवता धान आदि से संपन्न खेती ताबुल आसन सैया अपहरण करता है। बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की प्रत्येक भूमि को छल बल से अथवा मार कर छीन लेता है उसे तत्व सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर उसमें जलता रहता है, तपाया जाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते रहते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है तथा दूसरे के दोष को जानने में उसकी विशेष रुचि होती है तथा जो देवताओं एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद्र किए जाते हैं। जो दूसरे की निंदा करता था वह सुनने में
जैसे आजकल बहुत लोग होते दूसरे की निंदा सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके शरीर को से छिद्र किए जाते हैं यमदूतों द्वारा। फिर आगे बताते हैं, यहाँ पर यमराज जी यह बात भी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि अपनी पुत्रवधू या भाई की कन्या, पतिव्रता पत्नी, गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, सास, गर्भवती स्त्री, भाभी, बहन, बुआ, बहन, कोई भी जो भी स्त्रियां हैं, भांजे की स्त्री, भाई की पत्नी, इन सब को ब्रह्मा जी ने अगम्या बतलाया है। और इन पर जो दुष्ट गलत दृष्टिपात करते हैं उन्हें अधम मानव कहा गया। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। भद्रे मैंने नरकों में जाने वाले लोगों को कुछ विलक्षण बता दिए हैं। नरक कुंडों में अतिरिक्त नरक में जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जो ज्ञानीहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करते हैं वह अरुदंत नामक नरक में जाते हैं। जो स्त्री क्रोध में भरे हुए रोष से अपने पति को देखती है वह तथा कटु वचन कहती है वह उल्लकामुख नामक नरक में जाते हैं। मेरे दूत दंड से उनके मस्तक पर प्रहार करते। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर, रुद्राक्ष लेकर कोई प्रतिज्ञा करता है और पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। मित्रद्रोही, सभी कृतज्ञ, विश्वासघाती और झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नामक नरक स्थान पाते। वहाँ उन्हें प्रदत्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं। अंगार समझ रहे हैं? अंगार वो खाने के लिए इन्हें दिए जाते हैं। हे पतिव्रते, सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे सुप्रसिद्ध नरक भी हैं। अपने कर्मों के फल भोगने के लिए पापियों से नरक का कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक में तर जाते हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाए? मुक्तिदायक। धर्मराज बोले, हे वत्स, तुम्हें जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। सो अब तुम भगवती जगदम्बिका की भक्ति करो, वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से आपको प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने कहने से और सुनने वाले सभी सहस्त्र मुख वाले शेष भी कहने में असमर्थ है। जिनके हजारों मुख है वो भी भगवती की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा धर्मराज महाराज काल बता रहे हैं। कहते हैं मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता भगवती के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। ये सभी वे देवी भक्तों के लिए दुर्लभ भी हैं। अपूर्व समय की बात है, भगवान शंकर ने एक बार गोलोक में गए। वहाँ एक परम निर्जन तथा कानन में रास मंडल का आयोजन था। भगवान विष्णु ने शंकर जी को भगवती जगदम्बिका के कुछ पवित्र गुण सुनाए। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी के धाम के लिए उपदेश दिया। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उनकी व्याख्या की थी। मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी के उपासना करके ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं आपसे बताता हूँ। देवी ब्रह्म स्वरूपणी परम ब्रह्म महामाया प्रथम रूप सर्वामयी है। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उपत्ति उन्हीं की है। वही महामाया के नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण भी कर चुकी है। अतः स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान सभी उन्हीं की पूजा करते। एकमात्र महेश्वर ही है। जगत दाता स्वरूपा उन्हीं का भयवान का सृष्टि का विधान क्रमानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करता है। उन्हीं की आज्ञा से देवता सबको परंपराओं कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु सब का रक्षक माना गया है और उन्हीं के आशीर्वाद से सूर्य निरंतर चलते हैं और उन्हीं की आज्ञा से यह सारे सृष्टि के कार्य होते हैं। इंद्र वर्षा करते हैं, मैं यम प्राणियों पर प्रभाव डालता हूँ। अग्नि चलाते हैं और उनकी आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण प्राणी को उत्पन्न और नष्ट होते हैं। फिर कहते हैं, हे प्रतिव्रते, देवताओं के 71 युगों के इंद्र की आयु होती है। ये 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस प्रकार 3
दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों के ब्रह्मा की एक आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु मान कहा गया। ब्रह्मा के साथ होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा के एक पलक गिनती है, तब ये आंखें मूंद लेती, तब उसी को प्रकृति प्रलय कहते हैं। उस समय प्रकृति प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता और विधाता ये सब भगवान की नाभि में समा जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा वे सब प्रवेश करते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ माया दुर्गा तिरोह हो जाते हैं। विष्णु माया, दुर्गा मात्या और अन्य जगह पर यह विराजमान होती है, क्योंकि वे उनकी वृद्धि अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी मेरी की अंश है, सभी इन्हीं के अंश ही है। और भगवान ये प्राणों का अधीश्वर देवी उनके वे निवास करती है। और फिर वो धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अंतर उस लोक में आ जाओगी जहाँ भगवती विराजमान रहती है। यमराज कहते हैं कि हे देवी, आप उन्हीं भगवती की पूजा पाठ कीजिए जो सर्व स्थान पर एक रूप से विराजमान रहती हैं। और यह नारियों को व्रत करना मोक्ष प्रदान करता है। 14 वर्ष तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। यह भी महालक्ष्मी सब उन्हीं देवी की रूप है। और सिद्धि प्रदान करने के लिए मनसा की पूजा भी होती है, भगवती मनसा की। मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को राश के अवसर पर भगवान भगवती की पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार कहकर धर्मराज ने अपने स्थान को पधार के सावित्री भी अपने पति को लेकर अपने साथ घर पर लौट आई। और उस पतिव्रता स्त्री सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोगा। अंत तत्पश्चात अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता की अधिष्ठाता होने अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादना गायत्री मंत्र की देवता होने पर इनका नाम सावित्री हुआ है। अतः संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इनका सावित्री नाम भी प्रसिद्ध हुआ है। और नारद जी कहते हैं, भगवान, मैं धर्मराज से सावित्री के समाज की मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री के निर्मल यश सुन चुका। अब मैं भगवती के लक्ष्मी उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परम ब्रह्म परमात्मा भगवान के वाम भाग से स्त्री और पुरुष विराजमान हुए थे। उन्हीं की इच्छा से 2 रूप में हो गए। और एक अंश से लक्ष्मी का प्रारंभ हुआ, दाहिने अंश से कमला का। तब भगवान उन्हें प्रदान करके अपने विचार स्वयं ही 2 रूपों में प्रकट हो गए। एक से दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी कृष्ण बने और दूसरे से विष्णु के रूप में हुए। और एक ने लक्ष्मी को परिग्रहण किया और एक ने उन्हीं कमला का। अब भगवान अपने धाम को पधार गए। ये भगवान विष्णु ही कृष्ण है, दोनों समस्त अंशों में एक समान ही है। और महालक्ष्मी एक ही है। हे मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं और इन्हें सपतियों का भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजित है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने आकर समुद्र की कन्या के रूप में प्रारब्ध भाव जन्म स्वीकार किया। और आगे कथाओं को बढ़ाते हुए ऋषिवर कहते हैं, भगवान नारायण ने कहा, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनि का शरीर ब्रह्म तेज से प्रसिद्ध होकर वेदांग के पारंपरिक असंख्य शिष्य उनके विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुका प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त मनोहर परिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। राजस्त्री गर्भ से इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुरुष को शोक का विनाश करने वाले उस मोक्ष अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया। यह जानकर मुनि दुर्वासा रोष की सीमा न रहे। उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। मुनि और दुर्वासा बोले, राजश्री, अभिमान में तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हें परिजात का पुष्प गर्भ के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। भगवान के प्रसाद रूप परिजात पुष्प को आपने इस तरह कर दिया और आपके अपराध स्वरूप यह पूरा संसार श्रीहीन हो जाएगा। और भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी चली जाती है। सभी जो पे आभूषण रहते हैं सभी लुप्त हो जाते हैं।
शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए मुनिवर से सब कहने लगे। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे भया माया नाशक यह श्राप देकर बहुत उचित किया। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता, आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश देने की इच्छा करें। कृपा कीजिए। मुनिवर बोले, संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीच का उत्त अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मनुष्य मुक्ति मार्ग को नहीं देख सकता है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होंगे तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होगी। यही मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। बृहस्पति जी श्रेष्ठ नीति यज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है। देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत में सृष्टि हुई है उन्हीं भगवान की तुम उपासना करो। सभी जाते भगवान की उपासनाएं करते हैं। और फिर भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं ने भय मत करो। ऐसा कहकर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं भगवान के परम भक्त, उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, अतएव तुम्हारे घर में लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। नारद रमापति भगवान लक्ष्मी सहित संपूर्ण होकर कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र में यहाँ जाकर जन्म धारण को स्वीकार कर लो। पुनः ब्रह्मा जी से कहा, पद्मराज आप समुद्र का मंथन करो उनसे। और फिर इसी तरह से समुद्र का मंथन की कथाएं हम सबको ज्ञात है, किस तरह समुद्र से क्या क्या निकला है। क्षीर सागर की ओर से मंदराचल पर्वत के मंथन का कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र में मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी वेद अमृत उच्चश्रवा घोड़ा विविध हाथियों रत्न अतएव लक्ष्मी सुदर्शन चक्र तथा अमनमाला अमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए। उस भगवान विष्णु ने अपार श्रद्धा रखने वाले साध्वी लक्ष्मी ने क्षीर सागर सर्वेश्वर भगवान के गले में आकर वनमाला डाल दी। उनकी पत्नी वर्गीय और देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं स्वस्तन कर देने लगे। और फिर इस तरह लक्ष्मी जी का प्रागट्य होता है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान के गुणवान ज्ञान तथा लक्ष्मी का अभिष्ट ख्याल सुन चुका। अब आप ध्यान और स्त्रोत प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन समय की बात है। देवराज ने क्षीर सागर के तट पर तीर्थ में स्नान किया था। एक कलश में स्थापित किया था और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा हैं। इन देवताओं की गंध पुष्प अच्छत 6 नहीं 5 देवताओं की पूजा की। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इनकी पूजा की। इनके तत्पश्चात इंद्र ने लक्ष्मी का आवाहन किया। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करके बतलाए साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान मंत्र तुम्हें सुनाता हूँ। परम पूज्या भगवती लक्ष्मी सहस्रदल कमल वाले कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा हरण कर लेती है। यही साध्वी देवी परम अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहर देवी के दर्शन प्रकाश आनंद से खिल उठता है। यह मूर्तिवती देवी सतत स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए रत्नमय है। ऐसी देवी को प्रणाम करता हूँ। भगवती लक्ष्मी के मुख पर मुस्कान से छा रही, ये सदा युवावस्था में संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियाँ सुलभ हो जाती हैं और मैं ऐसी देवी की उपासना करता हूँ। नारद जी इस तरह इंद्र ने भगवती का ध्यान किया और वह भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके दक्ष स्वर्णिम मनु की राजाधिराज की पदवी प्राप्त की। नारद प्रियवत कहलाने वाले सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इसी मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उनके नेत्र आनंद के आश्रय से पूर्ण हो गए और वैदिक रस्तु घाट में उन्हें स्मरण किया। अब भगवती प्रसन्न होकर देवताओं को वर दिए और फिर अपने स्थान को प्रस्थापित हो गए। राजेंद्र उन्होंने त्रिकाल पाठ किया बड़े भागी और 5 लाख जब पर मनुष्यों के लिए यह स्त्रोत का कोई भी निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। फिर आगे सभी भगवती की प्रार्थना करते हैं। हे माँ, आप संसार के आश्रय हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिशाली हो, भक्तों को विजय दिलाने वाली हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम हो माँ। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु नारायण, आपकी कृपा से मुझे लक्ष्मी के प्रकट की बातें पता चली। हे मुनिवर, हे प्रभु, अब आप मुझे स्वाहा, भगवती सुधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र में इनके महत्व को बताइए। भगवान नारायण कहते, हे मुनिवर,
ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण के भक्ति पूर्वक जो हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने आहार न मिलने के कारण ब्रह्मा जी ने देवताओं से प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान की शरण में गए। उन्हें आदेश दिया, उनके अनुसार भगवती मूल प्रकृति उपासना सभी करने लगे। भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई इन परम सुंदरी देवी ने विग्रह की सुंदर कोमल कांति से वे मनोहारिणी देवी मुस्काकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, उनसे भगवती ने स्वाहा से ब्रह्मा के मुख से उपस्थित होकर उन्होंने कहा, हे पद्मयोगिनी तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि की आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में आपका नाम को उच्चारण करे उनके हवन को आप अर्पण करो। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी से को व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान की उपासना करूंगी। उन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह सब तो केवल ब्रह्म है। ब्रह्मा जी से योग कहकर भी कमलामुखी देवी स्वाहा भगवान के उद्देश्य को तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिया, कहा कि हे कल्पे, तुम कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागजीती होगा। राजा नागजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। नारद इस प्रकार की देवी स्वाहा ने बातें सुनकर अग्निदेव के पास गए। वहाँ सामवेद में कही गई विधि ने जग जननी भगवान का ध्यान करे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा की, स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ और स्वाहंत मंत्रों के उच्चारण से ही देवताओं को उनका आहार मिलता है। इस तरह भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम ख्यान सुनो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उन 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्रद्धा तर्पण पूर्व दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया गया। ब्रह्मा जी तो निरंतर पितरों के आहार प्रमित पितरों के दिए हुए कुछ कव्य पदार्थ को वो नहीं पा रहे थे जो उनके पीढ़ियाँ उनको प्रदान करती थी। तो वो सभी पितर ब्रह्मा जी की सारी बातें उन्होंने बताई सभा में आकर। और फिर उन्होंने परम सुंदरी विधाता मानसी कन्या प्रकट की। उस कन्या का नाम उन्होंने स्वधा रखा। अब भगवती उसमें विराजमान, तो उनके चरण कमलों की स्तुति करके उनसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों की संतुष्टि के लिए दृष्टि स्वरूपणी पत्नी के रूप में उन्हें सौंप दिया और साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करने से पितरों के पदार्थ अर्पण न करना चाहिए। गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों के कन्या पदार्थ, देवताओं के लिए वस्तुदान स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माने हैं। हम देवताओं के लिए जब यज्ञ करते हैं तो ऐसे इस तरह से हम उनको किसी भी चीज़ को, किसी भी मंत्र को बोलकर स्वाहा बोलकर तो उसी देवता के नाम से वह उन्हें प्रदान होता है। किंतु यदि पितरों को कुछ अर्पण करते तो ये मुद्रा में कुछ भी लेकर इस तरह डाला जाता है, उसे कहा तस्मै स्वधा। तो तस्मै स्वधा करके हमारे पितृ को जो देते हैं वही उन्हें प्राप्त होता है। फिर इसमें दक्षिणा की कथा आती है। नारायण ने कहा कि हे भगवती स्वाहा और सुधा का परम मधुर वक्त तो सुना दिया हो, अब दक्षिणा का वर्णन सुनो। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर कुछ कहानियाँ आती हैं कि जो दक्षिणा है, दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ कुछ भी पूर्ण नहीं होता, कोई भी पूजा पाठ उसका फल नहीं मिलता है। वेदों की स्पष्ट वाणी है, दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत है उसे दक्षिणा देना चाहिए, नहीं तो वह किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है। कोई ब्राह्मण के किसी भी पूजा पाठ को कराए तो उसे बिना मांगे उसकी दक्षिणा दे देनी चाहिए, नहीं तो आपने जो किया है यह सब ब्राह्मण को प्राप्त होता और आपके जितने पुण्य हैं सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि उन्हीं देवी का प्रागट्य हुआ है और दक्षिणा की बड़ी महिमा है। दक्षिणा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। और फिर जिन्हें हम छठी देवी कहते हैं, षष्ठी देवी कहते हैं,
मंगल चंडिका देवी, मनसा, ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी जाती हैं। इनके प्रागट्य प्रसंग तत्व सुनाता हूँ। यह भगवान कहते हैं हे मूल प्रकृति कहलाती है, यह अधिष्ठात्री देवी है। मातृकाओं की देवसेना में यह नाम से प्रसिद्ध है। व्रत पालन करने वाली इन देवियों को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, यह भी मनवंतरों की कथाओं में आता है कि कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी कहे गए हैं, कहीं कहीं पर उनकी पत्नी भी बताई गई। प्रिव्रत नाम के एक राजा हो चुके, उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। कश्यप जी ने इन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और राजा के प्रेयसी भार्या का नाम मलिनी था। उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के संपन्न प्रतिभा वाले कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों के संपन्न कुमार मरा हुआ था। मुने राजा प्रिव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। वहां उन्होंने दिव्य विमान दिखाई पड़ा, उसी पर बैठी हुई मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रिव्रत ने देखकर उनके सामने विराजमान होकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा की, स्तुति की, आनंद प्राप्त किया। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देवीप्यमान थी। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुँचने वाली भगवती देवसेना थी। देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखकर तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले उस बालक को देखते ही रह गया कि देव सेना ने उनकी अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गई। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र होगे, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। अब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूँगा, उनका नाम सुव्रत होगा। राजा प्रिव्रत ने पूजा की बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवसर पर भगवती छठी की महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाता है। बालकों ने प्रसन्न गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन शुभ पुरुष का इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमयी आभूषणों से ये अलंकृत देवी है, पवित्र स्वरूपिणी है। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र को प्राप्त किया और आज भी हमारी जो माताएं बहनें हैं, आज भी माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए इन्हें षष्ठी देवी, छठी देवी का पूजन पाठ करती हैं। और फिर बताते हैं मनसा देवी और मंगल चंडी। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, अब भगवती के मंगल चंडी और उपाख्यान सुनो। कल्याण प्रदान करने में जो सुरक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती तथा मंगलों में मध्य जो मंगला देवी व मंगल चंडी के नाम से विख्यात है, जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है, उन्हीं का यह रूप पंतर भेद है। सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने इन सर्वश्रेष्ठमयी देवी की आराधना की और ही भगवान शिव के बाद सभी ने इन्हीं भगवती की पूजा की। त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय प्रसंग है कि भगवान शंकर जी बड़े संकट में पड़ गए, तो उन्होंने रोष में आकर उनके वाहन को आकाश से नीचे गिरा। तब ब्रह्मा विष्णु भी महानुभाव शंकर जी भगवती की सब स्तुति करने लगे और वे मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिए स्तुति करने वाले भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और बोली, प्रभु आप भय नहीं होइए, भयभीत स्वयं सर्वेश भगवान सभी आकर आपके साथ युद्ध करेंगे, आपके साथ खड़े होकर दुष्टों से। और आप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगलाचार्य होम फट स्वाहा 21 अक्षरों का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों की संपूर्ण कामना फल देती। जो पुरुष इस मंत्र को एकाग्रचित होकर भगवती मंगल चंडिका के मंगल स्त्रोत को श्रवण करता है, उसके सभी पौत्रों की वृद्धि होती है और उसे प्रतिदिन मंगल रहता है, दृष्टिगोचर होता है। भगवान ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि मनसा देवी के चरित्र को सुनो, जो धर्म में मुख से मैं सुन चुका हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं, मैंने यह बात धर्म के मुख से सुनी है, मनसा देवी कथा। कहते हैं कि इन वैष्णवी देवी गुणों से परम ब्रह्म परमात्मा है, ये परमेश्वर रूपिणी है। शरीर जीर्ण देखकर जरत्कारु नाम रख दिया इनका, और ये स्वर्ग में सुपूजित है। तत्पश्चात ये भूमंडल पाताल पधारी और यही देवी गौरी के नाम से जगत में पूजनीय है। इन्हीं की सब पूजा करते। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है।
अतएव इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है, नागेश्वरी भी कहा जाता है, विषहरी भी कहा जाता है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई, अतः यह सिद्ध योगिनी भी कहलाती है। शंकर के महान ज्ञान, शिव जी के महान ज्ञान प्राप्त किए इन्होंने, कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञानता कहते हैं। इन्हें महामाया महाविद्वानी तपस्वी कहते हैं। जगत प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और ज्ञानिक 12 नामों से इनकी पूजाएँ होती हैं। जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागवनी, इसी तरह इनका नाम एक मनसा भी है। और कहते हैं नाग 10 लाख पाठ करने से यह स्त्रोत मनुष्य के लिए सिद्ध होता है। जिससे यह स्त्रोत सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों के भूषण बनकर नाग पर सवारी करने में समर्थ हो सकता है। ब्राह्मण जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्ति भाव से भगवती मनसा का आवाहन करते हैं तथा पंचमी तिथि को मन से उन देवी का बलि अर्पण करते हैं, वह मनुष्य अवश्य धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवतम 9वां अध्याय 9वां स्कंद पूर्ण पद। बोले अम्बे मातु की जय। आज तक हमारे 9 स्कंद पूर्ण हो चुके हैं। कल से हम 10वें स्कंद में, अभी देवी भागवतम भी पूर्ण होने वाला है। और आप सब स्वयं पुस्तकों को पढ़ें, उसके ज्ञान को, बहुत अच्छे ज्ञान है, लेकिन कहीं कहीं पर मिलावट भी है। इस चीज़ को भी आप सब ध्यान दीजिए। मिलावट को समझिए कहाँ पर मिलाए हुए हैं और कैसे विशुद्ध, हर एक शुद्धता के साथ इनका पाठ करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आप पुस्तक को खरीद कर रख लीजिए, खरीद के रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब पुस्तक खोलेगा तो यह ज्ञान आगे बढ़ेगा और अपने इस ज्ञान को अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक, अन्य लोगों तक इससे पहुंचाइए, तभी धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा से तात्पर्य हमारा जो यह विधान है हमारे बच्चों में जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होता जाएगा, नहीं तो यह लुप्त होता जाएगा। आज भी ऐसी बहुत सी पुस्तकें जो हमें मूल रूप से प्राप्त नहीं है, इसका यही कारण है। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, एक के बाद एक को यह ट्रांसफर होती जाती थी, लेकिन आज खंडित हो चुकी। लेकिन फिर भी जो है जिस रूप में, उसको हमें गलत सही समझकर इसको आगे प्रचार करना चाहिए, लोगों तक इस बातों को पहुंचाना चाहिए। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, जय श्री राम। आगे मिलेंगे 10वें अध्याय में। अभी ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय जय श्री राम, जय माता दी।